नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा प्रणाली के बारे में। और एक और ख़ास बात कि ये जो है केवल वनडे एग्ज़ाम के लिए आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसे आप ज़रूर तैयार करें, क्योंकि इसमें आपको केवल फैक्ट मिलेंगे, ऐसे फैक्ट जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, केवल वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो देखिए, आपस में वस्तु का आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकता को पूर्ति करना ही जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, जो कि पहले यूज होता था। जैसे कि ए ने जो है बी को टमाटर दे दिया और बी ने ए को गेहूं दे दिया, तो आदान प्रदान होके कि दोनों की आवश्यकता जो है ये पूर्ति हो गई, जिससे जो सामान चाहिए था वो उसे मिल गया। ये प्रक्रिया ही जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। अब देखते हैं मुद्रा। देखिए, मुद्रा क्या है। तो मुद्रा जो है वर्तमान में विनिमय का एक माध्यम है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिसमें खरीदने की क्षमता हो वह भी मुद्रा है। ठीक है। भारतीय मुद्रा देखिए ये क्या है, रुपया है। ठीक है, भारतीय मुद्रा रुपया है। अगर बात करें रुपया की, तो भारत में सर्वप्रथम रुपया जो है ये शेर शाह सूरी के द्वारा प्रचलित किया गया था, जो कि एक चांदी का सिक्का था। देखिए, ये कई दफा एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रुपया का प्रचलन किसने शुरू किया था। तो ध्यान रखें, शेर शाह सूरी ने। ठीक है। अब देखें, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा 1893 में मुद्रा अधिनियम के तहत किया गया था स्टार्ट। ठीक है। और ये जो है हर्षल समिति की सिफारिश पर कागजी मुद्रा लाया गया था। अब देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जा चुका है। ठीक है। आपसे अगर पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कब शुरू हुआ था, तो 1893 में। किस समिति पर? हर्षल समिति पर कागजी मुद्रा शुरू हुआ था। ठीक है। अब आगे बात करें, सन 1935 से जो है आरबीआई को नोट छापने का अधिकार मिला। ठीक है। और 1935 एक्ट के तहत ही जो आरबीआई स्थापित हुआ था, उसके बाद जो है इसे नोट छापने का अधिकार भी मिला। देखिए, भारत में 2 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक के नोट छापने का अधिकार आरबीआई को है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि आरबीआई अधिकतम कितने रुपए तक के नोट को छाप सकती है, तो 10,000, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखें, प्रत्येक नोट पर उसका मूल्य जो है ये 15 भाषाओं में उल्लिखित होता है। इसके अलावा 2 और हैं। ठीक है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है 1996 से 1996 से गांधी श्रृंखला के नोट जारी किए गए। ठीक है। अगला जो फैक्ट है, ये आपने भी कई दफ़ा एग्जाम में देखा होगा या टेस्ट पेपर व मॉक टेस्ट वगैरह में देखा होगा कि 1 रुपये का जो नोट है ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। ठीक है। जिस पर कि वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ये देखिए, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। बेसिक पॉइंट क्लियर होने चाहिए। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय। इस पर हस्ताक्षर किसका है? वित्त सचिव का होता है। अब देखें, कहता है कि 1950 से अन्य श्रृंखला के सिक्के जारी किए गए। ठीक है। अन्य, जिसमें ब्रिटिश शासक व बाघ के स्थान पर अशोक स्तंभ तथा मक्के की बाली को जो है ये उकेरा गया। मक्के की जो बाली होती है उसको अन्य श्रृंखला को अब शुरू किया गया। मक्के की बाली 1950 से, ध्यान रखना है। कब से अन्य श्रृंखला के सिक्के कब शुरू हुए? तो 1950 से, जरूर ध्यान में रखें आप। ठीक है। आगे देखते हैं। कहता है 1957 से भारतीय मुद्रा व्यवस्था में दशमलव प्रणाली को लागू किया गया। देखिए, कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई दफा एग्जाम में पूछा गया है कि मुद्रा व्यवस्था में दशमलव प्रणाली कब से लागू किया गया। तो ध्यान रखना है 1957 से, 1957 से।
क्लियर है। ये दशमलव प्रणाली क्या थी दोस्तों? तो इसमें 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए को 100 भागों में बांटा गया, ठीक है, जिसे नया पैसा कहा गया। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, नया पैसा। तो देखिए 1 रुपए को 100 भागों में जो बांटा, इसे ही नया पैसा कहा गया। और ये दशमलव प्रणाली कब लागू हुई? 1957 में। आगे देखते हैं अगला फैक्ट क्या कहता है। इसमें कह रहा है कि 1 जुलाई 2011 से 25 पैसे एवं इससे कम मूल्य के पैसे को बंद कर दिया गया, ठीक है। जैसे 10 पैसा, 25 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, ये सब जो चलता था, इसे 1 जुलाई 2011 से बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो सिंबल है, उसे 2010 में भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को स्वीकार किया गया है। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को कब स्वीकार किया गया है? तो 2010 में, ठीक है साथियों। अब देखिए इसमें आप मुख्य बात, वैसे तो सारी बातें मुख्य ही है, लेकिन इसमें आपको का जो अधिकतम या हमेशा जो ध्यान देने वाली बात है, वो आपको क्या क्या रखना होगा। तो सबसे पहले कागजी मुद्रा 1893 में स्टार्ट हुआ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर्षल समिति पर, ठीक है। आरबीआई जो है ये 2 से 10,000 तक के नोट को छाप सकती है, ठीक है। उसके बाद 1996 से गांधी श्रृंखला के जो है नोट शुरू हुए। फिर देखिए 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है और वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अन्य श्रृंखला की बात करें तो ये 1950 से शुरू हुआ। दशमलव प्रणाली लागू किया गया 1957 में। 25 पैसे या इससे कम मूल्य को 2011 में बंद कर दिया गया और हमारा जो सिंबल है इसे 2010 में अपनाया गया। इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा जो ये रुपया का साइन है, यह साइन आईआईटी बॉम्बे के डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। ये भी एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। तो खैर जीके का क्वेश्चन किसमें पूछ लिया जाएगा कोई ठीक नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसे किसने तैयार किया था? डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। अब देखिए भारतीय मुद्रा जिसने प्रतीक चिन्ह स्वीकार किया, विश्व की 5वीं मुद्रा है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक तो हमारा भारत का हो गया, फिर देखिए अमेरिका डॉलर, ब्रिटेन पौंड, यूरोप यूरो, जापान येन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जापान की मुद्रा कई दफा पूछा गया है। तो मतलब भारत 5वां ऐसा देश है जिसने प्रतीक चिन्ह को स्वीकार कर लिया। अब देखते हैं भारत में नोट, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। देखिए नोट प्रिंटिंग प्रेस जो है कहाँ कहाँ पर है? तो नोट प्रिंटिंग प्रेस देवास एमपी में है। ध्यान रखिए ये नाम आपके लिए बहुत जरूरी है, देवास एमपी में, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो मैसूर कर्नाटक में भी है। नेक्स्ट देखें सालबोनी पश्चिम बंगाल में और नासिक महाराष्ट्र में। इन 4 जगहों पर जो है भारतीय प्रिंटिंग प्रेस है, नोट प्रिंटिंग प्रेस। अब आपसे देखिए क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय नोट प्रिंटिंग प्रेस देवास कहाँ पर है? तो क्या जवाब देना है? एमपी में। मैसूर तो आप कर्नाटक लगा दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय नोट प्रिंटिंग प्रेस सालबोनी किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखना है आपको। नासिक महाराष्ट्र ये भी आसान है, मैसूर कर्नाटक ये भी आसान है। 2 नाम पर आपको जरा फोकस करना होगा। देवास एमपी में है, सालबोनी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या कहता है, नोट छापने का जो स्याही होता है ये कहाँ तैयार होता है? तो देवास एमपी में तैयार किया जाता है, ठीक है। और नोट छापने का जो कागज है ये होशंगाबाद एमपी में तैयार होता है। ये क्वेश्चन देखिए कई दफा एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। होशंगाबाद एमपी में क्या तैयार होता है? कागज, ठीक है। और स्याही देवास एमपी में। तो ये था नोट। अब देख लेते हैं टकसाल, सिक्का। देखिए इसमें क्या कहता है, तो सिक्के ढालने हेतु जो टकसाल है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, तेलंगाना में है, नोएडा यूपी में है और मुंबई में है। इन 4 जगहों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
आपसे पूछ लेगा निम्न में से किस जगह पर जो है टकसाल नहीं है, तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि पश्चिम बंगाल में है। अब देखिए पश्चिम बंगाल के सालबोनी में भी हम लोगों ने देखा था, तो वहाँ नोट भी है और टकसाल भी है। तेलंगाना, नोएडा यूपी, मुंबई महाराष्ट्र, जबकि नासिक में था नोट वाला। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया सिक्का टकसाल। अब देखते हैं नोटबंदी, इससे भी आपको प्रश्न पूछेगा। देखिए क्या कहता है, भारत में नोटबंदी 3 बार किया गया है। कब कब? तो 1946 में, 1978 में और 2016 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है। 5 बार इसको रगड़ के बोलिए, 46 में, 1946, 1978, 2016। ठीक है, इन 3 बार जो है किया गया है। अब देखिए 8 नवंबर 2016 को अंतिम बार नोटबंदी किया गया, जिसमें 1000 और 500 के नोट पर जो है इसे बंद कर दिया गया। सवाल आपसे पूछ लेगा अंतिम बार जो है मुद्रा का अवमूल्यन या नोटबंदी कब किया गया, तो ये तारीख हमें याद है 8 नवंबर 2016। काफ़ी, जब भी 8 नवंबर रात 8 बजता है तो लोगों को जरूर लगता है कि कुछ होने वाला है। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में जो नए नोट जारी किए गए हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक है, उनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो देखिए नया नोट में क्या है, तो महात्मा गांधी जी हैं, स्वच्छ भारत का लोगो है और ऐतिहासिक तस्वीर, इन तीनों को शामिल किया गया है। अब इस ऐतिहासिक तस्वीर से प्रश्न बनता है, 2000 रुपये के नोट की अगर बात की जाए तो देखिए ये 10 नवंबर 2016 को जारी हुआ, ये आवश्यक नहीं है। ये जरूरी है कि 2000 के नोट में मंगलयान का चित्र बना है। ठीक है, आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि मंगलयान का चित्र किस नोट में बना है, तो यह ध्यान रखें 2000 का। इसका रंग मेजेंडा गुलाबी है। रंग से प्रश्न बन भी सकता है, पर इसको अगर आप ज्यादा फोकस आप करें कि चित्र कौन सा बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 500, तो 500 रुपए के नोट पर लाल किला बना है और इसका रंग जो है स्टोन ग्रे है। अभी इन जो जिस पर चित्र बना है उसको शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर लेंगे, 3-4 बार आप उसको देखिएगा, निश्चित ही याद हो जाएगा। अब बात करते हैं 200 रुपए की, तो 200 रुपए पर देखिए सांची का स्तूप बना है, इसका रंग जो है ब्राइट येलो है। ठीक है, 200 पर क्या है, सांची का स्तूप, रंग इसका ब्राइट येलो है। ये कलर आप ऐसे ही लगा सकते हैं देख के। नेक्स्ट देखिए 50, तो 50 रुपए के नोट पर हम्पी का स्मारक है। ठीक है, और इसका रंग फ्लोरेसेंट ब्लू है। ठीक है, 100 रुपए की अगर बात की जाए तो 100 रुपए पर रानी का बाव बना है। ध्यान रखें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रानी का बाव कहाँ है, तो गुजरात में है, ध्यान रखिए। और इसका अगर रंग पूछ ले 100 रुपया का, तो इसका है लेवेंडर रंग है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 20 रुपए का, तो देखिए 20 रुपए के नोट पर जो है अजंता की गुफा है। ठीक है, और इसका रंग ग्रेनिश येलो है। ठीक है, नेक्स्ट 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का रथ मंदिर, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी है, ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, इसका रंग चॉकलेट ब्राउन है। ध्यान रखना है। अब देखिए किस पर कौन सा चित्र बना है, बड़ी कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में आपको ऑप्शन आता है। तो देखिए ऐसी शॉर्ट ट्रिक, ये ट्रिक नहीं है, बस इसको आप 2-3 बार अगर देख लेंगे, रिवाइज मारेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का वीडियो कई सारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। तो जैसे देखिए 2000 पर मंगलयान है, तो चूंकि 2000 का नोट सबसे बड़ा है और मंगलयान जो है काफ़ी दूर है, ये पृथ्वी है, मंगल काफ़ी दूर है, तो दूर जाने के लिए ज़्यादा खर्चा होगा। तो याद रखिए अगर आपको मंगलयान से मंगल ग्रह पर जाने में कितना खर्चा लगता है, 2000 रुपये। या आप इस तरह भी याद रखें कि 2000 रुपये आपको मंगल ग्रह पर जाने में लगेगा। नेक्स्ट है 500 पर लाल किला बना है। देखिए 500 रुपया में आप पूरा लाल किला आपको घुमा दिया जाएगा। लाल किला 500 जैसे है, तो आप याद रखें कि आपके पास 500 रुपया है और इस 500 से आप क्या करेंगे, तो लाल किला घूमेंगे। नेक्स्ट है 200,
200 पर सांची का स्तूप बना हुआ, 200। तो देखिए सांची कोई लड़की है, इसके पास 200 रुपये है। ठीक है, आपने 200 किससे उधार लिए? सांची से 200 रुपये आपने उधार लिए। नेक्स्ट है 100 रुपये। 100 रुपये पर क्या है? रानी की बाव, जो कि गुजरात में है। तो रानी को 100/100 मार्क्स आया। किसी को 100 जैसे आप देखें तो आपको याद रहना चाहिए कि आपकी क्लासमेट या आपकी क्लास में रानी नाम की कोई लड़की है जिसको 100 में 100 मार्क्स आया। 50 में देखिए, अगर 50 की बात करें तो 50 पर हम्पी है। ठीक है, हम्पी। तो 50 50 50 50 से आपको 50 याद आ रहा है। 50 पी, पी इनो पीने आप कह रहे हैं। ठीक है, 50 इनो पीने कह रहे हैं, इनो पी। 50 से आप याद रखें पचा। किसी से आप पूछ रहे हैं क्या पचा, तो नहीं पचा, तो पी इनो। 50 से 50 हम पी। नेक्स्ट है 20। 20 रुपये पर एलोरा की गुफा है। 20 से आपको याद आ रहा होगा बस। बस से हम लोग कहाँ जाएंगे? एलोरा। ध्यान रखना है, बस से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एलोरा। और 10 पर है कोणार्क का मंदिर। कोणार्क का मंदिर। तो 10 डिग्री का कोण, ये याद रखना है। कितना डिग्री का कोण? 10 डिग्री का कोण। कौन से? कोणार्क। तो दोस्तों ये था बेसिक फैक्ट। उम्मीद है सारे फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।